तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है जीत का इंडिया पर। यहाँ पर वो वीडियो आपका आ चुका है कल के 30 मार्च के। यहाँ पे आपका विज्ञान के पेपर का आपका दूसरा सेट यहाँ पर 101% यहाँ पर हो चुका है आपका वायरल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका सेट ई है कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2021 का कल का पेपर पूरा आपका 101% रियल। इसके पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे सेट आपका डी यहाँ पर लाया था और मैंने अपना वादा पूरा किया और आपको यहाँ पर दूसरा सेट भी आपका पूरा लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको हमेशा हर पेपर में 2 सेट देता हूँ आपको एमपी बोर्ड से। हम आपको यहाँ पर बहुत रिस्क पर आपको पेपर देते हैं और पूरे आपके 2 सेट में मैं आपका सेट या फिर आपका यहाँ पे ए हो या फिर आपका बी हो, सी हो, डी हो या फिर आपका ई हो, सभी सेट में आपका यही क्वेश्चन आता है। आप यदि यहाँ पर आप ये 2 सेट आप कर लो, सेट डी आपने कर लिया होगा, आपको पहले दिया था, इसके बाद आपका ये पेपर, बस आप 2 सेट करके जाओ और कल के पेपर में यहाँ पर आप आग लगा के आओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं गारंटी देता हूं कल आपके पेपर में आग तो लगाओगे, साथ में 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका यहाँ पे पेपर का देखिए पूरा पेपर मेरे पास है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा पेपर। और आपको इसमें 10 पेज है, आपके यहाँ पे 22 क्वेश्चन, इसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सबके लिए है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके छात्रों आप यहाँ पर आ जाओ, वीडियो देखो, जल्दी से देखो, सुबह 7 बजे से पहले पूरे क्वेश्चन रट लो, एक एक क्वेश्चन। तो आपको मैंने बता दूं कि भाई साहब आपको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो देखो, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे खरीफ फसल करना है, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं क्या कहते हैं। आपका 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव आंसर खरीफ फसल। दूसरा, निद्रा, लू, व्याधि, स्लीपिंग, साइनेक्स कारक है किसका, आपका यहाँ पे प्रोटोजोआ का। इसके बाद निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए, जो ठोस होता है उसमें होता है मतलब आपका स्टील। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, आपका यहाँ पे 5 न्यूटन। इसके बाद बल का एसआई मात्रक मैं आपको एक सरसरी नजर पर बता रहा हूं, इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी इनके आंसर दे दिए हैं। तो आपको यहाँ पे न्यूटन। इसके बाद पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, पुस्तक के लेखक कौन है, आपको यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। और इसके बाद पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है आपको यहाँ पे सेल्यूलोज के द्वारा। आपको मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपका यहाँ पे सेल्यूलोज। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कार का एसआई मात्रक आपको इसमें लगाना है आपका जूल, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिक्त सार क्वेश्चन आपके 8 नंबर के। तो आपका यहाँ पे छात्रों पहला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। और इसके बाद कार्य करने की क्षमता आपका ऊर्जा होता है एनर्जी। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं आईआईटी जेईई या फिर नेट का हो या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा आपका यहाँ पे संघ आपका आर्थ्रोपोडा। इसके बाद चिकनी पेशियों को आरेखित पेशियां भी कहा जाता है। और मत्स्य वर्ग में आपका यहाँ पे 2 कक्षी होता है हृदय में। और प्रति इकाई समय में वेग होने वाला परिवर्तन आपका यहाँ पे टोरन यानी कि आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपका प्लास्टिक। तो आपको पहले वाले का आंसर आपको यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस आपका ये नहीं होता है। देखिए, प्लास्टिक होता है आपका यहाँ पे पौधे पे प्रकाश संश्लेषण के काम आते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन SER, ये क्या है, आपका ये कहलाता है आपका वसा का आपका संश्लेषण करता है। इसके बाद जापानी मस्तिष्क का ज्वर, आपको यहाँ पे ये आपका एक विषाणु है, ठीक है। और इसके बाद एस्केरिस क्या है, तो एस्केरिस आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका एक गोल कृमि है, चौथे में आपको यहाँ पे मिलाना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, कार्डियक पेशी, तो ये आपका हृदय में आपको पाया जाता है, ठीक है।
इसके बाद देखो यहाँ पे आपका भार का SI मात्रक, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे न्यूटन में। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका यहाँ पे दूसरा वाला कोशिका का पावर हाउस। और इसके बाद क्वेश्चन आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आपको यहाँ पे कर देना है, आपके देखिए MgCl, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य उत्तर। तो पहला, तो चलिए देखिए क्या लिखा है, जर्सी रेड और सिंधी साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं? आपका यहाँ पे ये गाय की नस्लें हैं। और इसके बाद यदि बात की जाए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? आंसर आपका पराश्रव ध्वनि। इसके बाद क्वेश्चन, जब वस्तु का एक समान गति यहाँ पे होती है तब इसका मार्ग कैसा आपका दिखाई पड़ता है? आपको यहाँ पे सरल आपका रेखी। इसके बाद जल का गलनांक कितने केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 273 केल्विन। इसके बाद किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का आपका व्यंजक आपको 1/2 आपका mv²। इसी बात कर हमारी मेहनत के लिए आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, आपके जीत भाई के लिए आप यहाँ पे वीडियो को दिल से लाइक कर दो। हर एक बच्चा यहाँ पर वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर एक आपका वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको वीडियो पार्ट बाई पार्ट आपको यहाँ पे देते हैं। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है किस आपको यहाँ पे एक असंक्रामक रोग का नाम, आपको यहाँ पे कैंसर। इसके बाद बालबुबेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? आपको भैंस। और इसके बाद उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुओं की सहायता से किया जाता है। आपको यह आंसर यहाँ पे आपको बर्मी कंपोस्ट करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे? आपको मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, बर्मी आपका और यहाँ पे आपको कंपोस्ट, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका आता है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो चलिए फटाफट आपको हम इसके आंसर दिखाएंगे। तो देखिए इसका आपका सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका निक्षेपण किसे कहते हैं? आपको आंसर, निक्षेपण एक रासायनिक उष्मायनिक आपका प्रक्रिया है आपका, जिसका कोई गैस ठोस में बन जाता है। इसकी उल्टी प्रक्रिया आपका उदरपातन होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसके का उदरपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए और यह गुण पाया जाता है। देखिए सिंपल सा आपका बात है, निक्षेपण आपको वो होता है जिसमें कोई देखिए गैस में रहता है और किस में बदल जाए? आपका यहाँ पे ठोस में बदल जाए। इसकी उल्टी, जब कोई वस्तु ठोस होता है और यदि क्या करें उसको आपको हम यहाँ पर गैस में आपका बनाकर उसे बाहर उड़ा दें, वो कहलाता है आपका उदरपातन। समझ गए बात को ना? जैसा कि देखिए कपूर क्या होता है? ठोस होता है। आप उसमें माचिस क्या करेंगे? जलाएंगे और वह क्या होगा? जलकर आपका वाष्प में उड़ जाएगा। ये होता है आपका उदरपातन। और बात करें निक्षेपण, तो उसकी उल्टी गैस वाली वस्तु आपका यहाँ पे ठोस बन जाए, इसे कहते हैं। चलिए आपका आंसर यहाँ पे उदरपातन के बारे में। उदरपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं। मैंने बताया ना अभी। अब देखिए कपूर का ठोस अवस्था में सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना उदरपातन कहलाता है। मैंने अभी उदाहरण दिया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, धातु और अधातु में अंतर 101% रट लेना। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यदि आपने छोड़ा तो यहाँ पर आपने टॉपर बनने का मौका आप खुद से छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए धातु और अधातु में आपके यहाँ पे दो अंतर है। तो आप चाहो तो भाई साहब यहाँ पे धातु चमकीले होते हैं और अधातु में कोई चमक नहीं होती, लेकिन आपका अपवाद भी है। देखो यहाँ पे चमक, एक आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है लेकिन उसमें चमक होता है, तो ये आपका कहलाता एक अपवाद, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सभी धातुएं उष्मा और विद्युत का आपका सुचालक होती है, सूचकांक नहीं होती है। सुचालक आपको यहाँ पे सुधार कर याद करना है। आपको ये सारी चीजें आपको जीत क्लासेट इंडिया पर ही मिलेगी। तो यदि आप यहाँ पे 101% कल के पेपर में धूम मचाना चाहते हो तो सबसे पहले भाई साहब आप वीडियो को लाइक तो करो यार, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ये पता चले कि अगला वीडियो हमारा क्या आने वाला है और सर हमें क्या सच में रियल दे रहे हैं कि यहाँ पे फेक दे रहे हैं। चलिए इसके बाद आप ये कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका इसका ये कुचालक होता है, धातु कठोर होती है और अधातु अक्सर आपका यहाँ पे भंगुर होता है। इसमें आपका यहाँ पे भंगुरता मतलब कि यदि आप उसे पीटेंगे तो यहाँ पर टुकड़ों में टूट जाता है। और इसमें होता है धातु में आपका आघात वर्धनता और यहाँ पे तनता का, तनता मतलब आपका खींचकर उसे तार में बदल दें और आघात वर्धना उसे क्या करें? चादर में बदल दें, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, मिश्र धातु किसे कहते हैं? आपको इसका आंसर, एक आपका मिश्र धातु का नाम एलॉय यानी आपका मिश्र धातु। तो देखिए ऐसी धातुएं जो दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनती है, मिश्रण से बनती है, उन्हें कहते हैं मिश्र धातु। जैसे कि देखिए पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। इसी प्रकार कांसा, तांबा और टिन से बनता है। आपको ये उदाहरण आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे, समभारी किसे कहते हैं? एक आपका उदाहरण आपको देना है। तो देखिए मैंने आपके यहाँ पे सेट आपका डी में मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल चुका था। इसमें क्वेश्चन आपका था यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था भाई साहब आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे संभारिक के बारे में, देखिए मिश्रण और योग में अंतर, और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन, इसके साथ आपका पे समस्थानिक किसे कहते हैं ये क्वेश्चन मिल गया था। इसके बाद ऊतक किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स का आपका नामांकित चित्र, आप ये क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसमें आपको यहाँ पे उसमें समस्थानिक आपने पढ़ा, इसमें आपका है संभारिक। तो चलिए आपको हम यहाँ पे संभारिक और समस्थानिक में आपको अंतर आपको बताते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन, संभारिक तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका यहाँ पे द्रव्यमान संख्या तो समान होता है, परंतु परमाणु आपका क्रमांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, आपको कहलाता है संभारिक। और बात की जाए समस्थानिक की, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्य भी उनका भिन्न भिन्न होता है, जैसे हाइड्रोजन के आपके यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और इसमें आपके होते हैं संभारिक में। देखिए तत्व तो आपका समान होंगे, आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे देखिए इनका एक 40 और इसका आपको 40 बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। मतलब इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर है 40-40, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक इसका 18 है आयरन का, और कैल्शियम का 20 है। आपको ये आंसर करना है। इसके बाद समस्थानिकों का आपको उपयोग लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, रेखित तथा अरेखित पेशी में, देखिए आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां। तो चलिए आपको यहाँ पे रदरफोर्ड के आपके यहाँ पे मॉडल की आपके यहाँ पे 2 कमियां आपको हम बता देते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पहला कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इसमें परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता, और इसके साथ इसमें कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे रेखित और आरेखित पेशी में अंतर बताना है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे रेखित और आरेखित पेशी में, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज है। इसमें क्वेश्चन दिया है रेखित, आरेखित और हेदक पेशी, लेकिन आपको यहाँ पे रेखित और आरेखित पेशी में अंतर करना है। इसके लिए कोशिका लंबाई लंबी, बेलनाकार, अशाखित होती है, इसमें लंबी, तिकोनी और अशाखित होती है। इसके किनारे पर अनेक केंद्रक होते हैं और इसमें केवल एक ही केंद्रक होते हैं। इसमें हाथ और टांग और दूसरी कंकाली पेशी आती है, और इसमें आमाशय, आंत और यूरेटर और ब्रोंकाई आपका आता है। चलिए आपका फेफड़े में ब्रोंकाई होता है ना। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे रेखित और आरेखित आपका यहाँ पे हो गया, और इसके साथ आपके यहाँ पे रेखित और आरेखित पेशी के कार आप पूछा गया है। तो कार आपको याद करने के लिए आप इन्हीं को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यही पूरा आप याद कर लीजिए अच्छे से, आपका इन्हीं में से आपका यहाँ पे कार भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, न्यूरॉन्स का आपका नामांकित चित्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स का आपका यहाँ पर चित्र आया है, इसे अच्छे से याद कर लेना पूरा चित्र। डेंड्राइट, निषिद्ध कर्ण, न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ, पेशी, कोशिकाएं, सीमेंटिन डिस्क, इसके साथ केंद्रक यहाँ पे, और यहाँ पर भी केंद्रक, और यहाँ पे कोशिकाएं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल से आप यहाँ पे वीडियो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पे कल के पेपर में। यहाँ पर धूम मचा दो, गर्दा मचा दो। हर सेट में आपके ये 2 सेट के क्वेश्चन आएंगे, सेट डी और यहाँ पर हमारा सेट ई करके जाइए, और कल कमेंट करने आइए क्या हमारे दोनों सेट से पेपर आपके पूरे के पूरे फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऊतक किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊतक के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा। कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति समान होती है समरूप कार्य करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक आपको बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पर त्वरण के बारे में, देखिए किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन आपका ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटे आपका यहाँ पे समय अंतर। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे एक समान गति किसे कहते हैं, आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान मतलब समान दूरी में समान आपका यहाँ पे समान अंतराल में समान दूरी तय करे, उस वस्तु की उस गति का आपको एक समान गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे चंद्रमा आपका क्या करता है, यहाँ पे चक्कर लगाता है ना। तो चलिए आपका यहाँ पे देखिए पृथ्वी की ओर चारों ओर चंद्रमा गति आपके यहाँ पे एक समान गति हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है 11वां, आपके यहाँ पे असमान गति किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके अथवा सहित आपके इस यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन आने आपके गति वाले यूनिट से, अध्याय 8 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में आपका असमान दूरी तय करता है तो उस वस्तु को उस गति का आपका यहाँ पे असमान गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई कार की आपकी गति एक समान आपका गति उसका नहीं हो सकता, क्योंकि कार कभी धीमी होती है और कभी यहाँ पे तेज होती है। साइकिल गति ले लो, कुछ भी ले लो भाई साहब, बैलगाड़ी ले लो, जो चाहो आप वो ले लो, ट्रेन ले लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे, एक बिजली की चमक पर बादलों की गरज के मध्य समय अंतराल 4 सेकंड हो तो बिजली के गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन करना है। आपको यहाँ पे ध्वनि में चाल 300
40 मीटर सेकंड है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये 11वीं का आपका अथवा क्वेश्चन पूरा आंसर दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 340 गुणे आपका यहाँ पे ध्वनिक चाल आपका दिया गया है, इसमें 340 गुणे 4 और डी बराबर यहाँ पे 1384 आपका मीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1.384 आपका यहाँ पे किलोमीटर, मतलब कि 1.4 के आपका लगभग आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 12वां, उत्प्लावकता किसे आप क्या समझते हैं और इसके साथ गुरुत्वीय आपका त्वरण क्या है। ठीक है, तो चलिए आपको हम यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका उत्प्लावकता। देखिए क्वेश्चन 12वां, तो तरल पदार्थ जैसे गैस या द्रव की वह गूंज जिसके कारण किसी वस्तु उसमें डुबाए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, उसे कहते हैं उत्प्लावकता। ये नियम किसने दिया था? तो भाई साहब आपका आर्किमिडीज ने आपका दिया था। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे अथवा का गुरुत्वीय विभव। देखिए त्वरण, तो जब वस्तु पृथ्वी को गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, अतः इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु जब ऊपर हम फेंकते हैं तो क्या करता है, एक बल करता है। जो देखिए आप अगर पत्थर ऊपर फेंके, ठीक है, आपने पत्थर ऊपर फेंका तो वो पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है? क्योंकि यहाँ पर एक बल करता है। बल यानी आपका कार्य करता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वीय आपका यहाँ पे त्वरण। इसी के कारण कोई चीज पृथ्वी पर ऊपर फेंकने के बाद वो स्वयं आपका पृथ्वी पर लौट आती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती रहती है, डूबती नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देते हैं। तो देखो आपको आंसर मिल जाएगा, पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तुएं पानी की सतह पर तैरेगी, जबकि पानी के घनत्व से अधिक। देखिए जिसका घनत्व मतलब आपका पानी के घनत्व से कम होगा, मतलब कि जो हल्का होगा पानी से, वो वहां पर तैरता है पानी में। आप यदि पत्थर भाई फेंकेंगे तो पत्थर डूब जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा है, वो ज्यादा भारी होता है पानी से। और यदि कोई चीज आप हल्की चीज ले लीजिए, कागज फेंकिए, लकड़ी का आपका टुकड़ा फेंकिए, वो ऊपर रहे, क्योंकि उसका घनत्व भाई पानी घनत्व से कम है। आप समझिए बात को। इसके बाद आपको यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों? देखिए चंद्रमा पर आपका यहाँ पे एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? आपको ये कारण आपको देना है। तो चलिए आपको हम इसका भी आपको आंसर यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पे लिखे, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणपाती होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, अतः हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर से गति करते हुए नहीं देखते हैं। सिंपल सी बात है, वो आपका यहाँ पे गति तो करता है, चक्कर लगाता है, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्योंकि उसमें भी एक बल कार्य करता है जो आपका विपरीत दिशा में होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ध्वनि कैसे आपका उत्पन्न होती है और इसके बाद अनुरणन क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो समानता कानों में सुनने की आपका अनुभूति उत्पन्न करता है। आपको देखिए आपको यहाँ पे प्रहार द्वारा या फिर आपके यहाँ पे खींचने के द्वारा और फूंकने के द्वारा, आपका रगड़ के द्वारा आपको ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है। देखते हैं कोई चीज आप अगर यदि फूंकते हैं तो आपको सुर सुर के आवाज आते हैं, रगड़ करेंगे तो भी आवाज आएगी, खींचेंगे तो भी आपका आवाज है, जैसे गिटार, सितार आदि, है ना। और बात करें फूंकने से तो आपका सीटी बजेगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका अथवा का आपका अनुरणन। तो आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए ध्वनि को बार बार दीवारों पर टकराकर बार बार परावर्तक और कारण ध्वनि आपका निर्बद्ध होता है, इससे कहते हैं आपका अनुरणन। देखिए अनुरणन को कम करने के लिए भवनों की छतों पर या फिर दीवारों पर ध्वनि शोषक आपका यहाँ पे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर आदि पर्दे पर लगा देते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, तो देखना आपका ये क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान संख्या आपका द्रव्यमान संख्या क्या व्यक्त करती है? तो आपको भाई साहब किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपका उसका आप क्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या, या फिर उसे परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु संख्या होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की आपका संख्या, परमाणु की परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक कहलाता है। आपको ये सिंपल, जैसे देखिए आपका बात करें हम हाइड्रोजन, है ना, तो आपका हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, तो यही तो आपका होता है, आपका ये परमाणु क्रमांक है। और इसकी भार की बात करें तो लगभग दुगना होता है, तो आपका यहाँ पे परमाणु क्रमांक और आपका यहाँ पे परमाणु आपका भार होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वितरण की आपका बोर-वारी स्कीम आपको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 16वां क्वेश्चन, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य। इसके बाद क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आपको हम लास्ट आपको यहाँ पे देखिए आपके 22 क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम नेक्स्ट एक पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आपको बस क्या करना है, दिल से आपको यहाँ पे वीडियो तैयार करना है, सभी सेटों भाई साहब आपका यही आएगा 101%। आप यहाँ पर कल पेपर में गर्दा मचा कर आओगे। तो चलिए आपको यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो पर, आपको 80 में से 80 नंबर दिलाएंगे और कल के पेपर में
आग लगा देंगे। जीत क्लासेस इंडिया एक आपका ऐसा चैनल है जो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर सबसे अच्छी कंटेंट और आपको सबसे अच्छा आपका यहाँ पे सटीक आपको उत्तर दिया जाता है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में चैनल